अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन छोले, जो कि बहुत बहुत मज़ेदार बनते हैं। जैसा कि आपको लुक से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। आज मैं आपको चिकन छोले के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके चिकन छोले बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब उसके लिए रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ मेरे पास है 500 ग्राम व्हाइट चने, जिनको मैंने साफ करके रात भर भिगो दिया था और सुबह मैंने इनको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था, हाफ टी स्पून नमक ऐड करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और ये है जी मेरे पास चनों का पानी, जो कि हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम रेसिपी में यूज करेंगे। और इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अलग कर लिया है। अच्छा जी, फिलहाल हम इन चीजों को रख देते हैं साइड पर और आ जाते हैं मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें जाएगा जी 1 कप के बराबर ऑयल, क्योंकि चिकन छोलों में जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है लुक की वजह से और टेस्ट की वजह से। अच्छा जी, यहाँ है मेरे पास कुछ साबुत मसाले, जिसमें कि 1 बादियान का फूल है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 अदद साबुत काली मिर्च है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद लौंग है और 1 टीस्पून जीरा है। तो इन साबुत मसालों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे जी ऑयल में और इनको हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद जी मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया था, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है और इस पेस्ट को हम ऐड करेंगे ऑयल में और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आपके चिकन छोलों का कलर जो है वो डिपेंड करेगा प्याज के कलर पर, तो आपने उतना ही कलर इसका निकालना है जितना कि आपको चाहिए। तो यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो इसमें हम ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद जी इसमें जाएगा हाफ कप के बराबर दही। दही को अच्छे से मैश करके फिर आपने इसमें ऐड करना है और लो फ्लेम कर देनी है जब भी हम दही ऐड करते हैं, क्योंकि दही वरना फट जाता है हाई फ्लेम पे। तो बस यहाँ दही को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से जी। तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ नमक मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून, क्योंकि हाफ टी स्पून मैंने चने को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था, तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा जी 1 टीस्पून। और इन स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और कुछ देर के लिए भून लेंगे। जब तक हमारे मसालों की भुनाई जारी है तो हम लोग कर लेते हैं जी एक पेस्ट तैयार। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा जी एक लार्ज साइज का आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और हाफ कप हमें चाहिए होंगे बॉईल चने। जो चने मैंने बॉईल किए हुए थे ना, ये उसी में से मैंने हाफ कप निकाल लिए हैं और इन दोनों चीजों को हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बेसिकली हमें इनकी पेस्ट बनानी है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी ताकि पेस्ट अच्छी सी बन जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और जनाब यही है वो सीक्रेट, जिसकी वजह से आपके जब आप बाजार से चने लेकर आते हैं तो वो लोग यही ऐड करते हैं इसमें। इसी पेस्ट की वजह से हमारी जो ग्रेवी है वो थिक और टेस्टफुल बनती है जी जनाब। तो जब मसाला भुन जाएगा तो इस पेस्ट को हम ऐड कर देंगे मसाले में और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमारी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार नहीं हो जाती। अब मजीद इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर। इन पाउडर्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। और फिर जनाब जब आपको महसूस होगा कि ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी आपकी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चने। चनों को अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा बॉईल किया हुआ चनों का पानी। तो ये मेरे पास 3 कप वाटर है। अगर आपके पास ये पानी कम बचेगा ना, तो आप सादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी को हम चनों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से आपके चनों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा, बहुत बढ़ जाएगा और इसकी वजह से चने बहुत मजे के बनते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून भर के मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था। उसके बाद ये ढक्कन लगाकर हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और चनों का जो पानी है ना वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल एक्यूरेट लगी थी तो मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया था। उसके बाद ये चिकन छोलों के टेस्ट को मजीद डेवलप करने के लिए और मजीद बेहतरीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जी हाफ कप देसी घी और उसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर देंगे।
और अब चिकन छोलों में हम लगाएंगे इस ऑयल का तड़का, और तड़का लगाने से एक तो इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरा जो इसमें जो एक रेड कलर की जो तरी है ना वो ऊपर आ जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। इसी की वजह से हमारे जो चिकन छोलों की लुक है ना वो बहुत जबरदस्त बनती है। तो आप लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देखिए कि चिकन छोलों की जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी जी हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने साबुत ऐड की थी और एक को मैंने काट के ऐड किया था। उसके बाद इसमें जाएगा जी ताजा हरा धनिया कटा हुआ, और ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा बस हम इसको मिक्स करेंगे। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था जी 1 अदद लेमन का हम जूस निकाल के ऐड करेंगे। अगर आप लेमन ऐड नहीं करना चाहते तो इसमें आप आमचूर का पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया था, मैंने लेमन ऐड किया था। बस यहाँ हमारे चने माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग इनकी लुक देखिए कितने मजे के लग रहे हैं ना। ये माशाल्लाह से खाने में भी बहुत मजे के थे। यहाँ बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ चिकन छोलों के साथ एग्स भी बॉईल कर लिए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बाजार के चिकन छोलों से ज़्यादा मज़े के लगेंगे ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।